देखिए, बात करने वाले हैं आज जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लिकर स्कैम में बात ये बोला है कि इनको शायद अंतरिम जमानत देने के लिए रेडी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो कर सकते हैं, अंतरिम बेल के लिए कर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल सकती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई थी कि दोनों पक्षों को यानी ईडी और अरविंद केजरीवाल इन दोनों पक्षों को कुछ शर्तों पर मानना पड़ेगा। देखिए, कहानी जो स्टार्ट हुई है वो जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो वकील हैं सिंघवी जी, उन्होंने बोला है कि जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में आप किस तरीके से किसी को बंद करके रख सकते हैं जब चुनाव एक देश का पर्व होता है। मुझे ये आश्चर्य होता है ये स्टेटमेंट, क्योंकि भाई वकील हैं तो वकील हमेशा अपने क्लाइंट के फेवर की बात करते हैं, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, उनको नहीं मतलब कि बाकी देश में क्या होगा नहीं होगा। तो इस पर मैं प्रेडिक्शन करने आया हूँ, क्या 7 तारीख को सचमुच में कुछ ऐसा होने वाला है, या जो मैंने पहले प्रेडिक्शन दिया था कि 11 जून से पहले राहत नहीं मिलेगी, कुछ इस तरीके के इस चीज़ को मैं चेक करने वाला हूँ। योगेश पांडे जी बोल रहे हैं कि मई जून का वीडियो नहीं आया, वीडियो रिलीज़ हो जाएगा आजकल में, वीडियो उसको मैं रिलीज़ करूँगा। फिलहाल हम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहे हैं कि ये सर्वे सर्वा हैं आम आदमी पार्टी के। भाई अगर सर्वे सर्वा हैं, अगर रियली ये सर्वे सर्वा हैं, तो इनको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए अपने पोजीशन पर, और अपनी गलतियों को जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक दूसरों को पोस्ट देकर आराम से उनके नेतृत्व में उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव लड़ सकती है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मानना ये है सुप्रीम कोर्ट जी का कि बेल के लिए उन्होंने हाँ नहीं बोला। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, डिस्क्लेमर में दे दूं कि इसमें लिखा है कि माइट गेट एंटरिम बेल, तो आंतरिक जो राहत होती है बेल की वो शायद मिल सकती है, इस पर विचार कर सकते हैं, बट उसमें इफ़ बट की कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। अब ज्योतिष कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या बनता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो डेट ऑफ बर्थ है मैं पहले भी बता चुका हूँ, 16 अगस्त 1968, और रात में 12:30 हरियाणा में सिवानी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो लग्न बनता है वृषभ लग्न, कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, और इनकी कुंडली में प्रबल जेल योग क्यों थे उसको भी मैंने पूरे तरीके से स्पष्ट किया था। मैंने बताया था कि द्वादश का जो मालिक होता है, 12th हाउस का जो लॉर्ड होता है, जब भी पीड़ित हो जाए और द्वादश पर राहु केतु शनि इन सभी की दृष्टि अगर पड़ने लगे तो जितनी ज़्यादा प्रबल दृष्टि पड़ेगी उतना ज़्यादा जेल यात्रा होने की संभावना है, विशेष रूप से जब उनकी दशा अंतरदशा चलती है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। और अगर हम इसको कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो सब लॉर्ड की जो दशा चलती है उसके अकॉर्डिंग, मैंने दोनों ही मेथड से, क्योंकि मैंने वैदिक ज्योतिष को भी इसमें रखा है और साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, इन दोनों को ही मैंने कसपल चार्ट का भी अध्ययन करने के बाद कुछ नतीजों पर मैं पहुंचा हूं, और उस पॉइंट को केवल बताता हूं क्योंकि जनताओं को दृष्टि और ग्रहों के संबंध में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं, बृहस्पति में राहु की अंदर राहु 5 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ था, और राहु जो है इनकी कुंडली में कहा जाए जेल यात्रा देने के लिए सफिशिएंट बैठा हुआ था, क्योंकि इनकम में राहु बैठा था, और राहु इनकम में जब भी बैठता है 2 नंबर के पैसे देना है। लिकर स्कैम में 2 नंबर के पैसे तो आए हैं खूब, अब वो पैसे कहाँ पर गए हैं, किस
कहाँ पर गए हैं, कैसे गए हैं, उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मोबाइल से डेटा क्यों नहीं निकाल पा रही है टीम ईडी, ये डिले हो रहा है। और सहयोग करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो तो कर रहे होंगे जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, लेकिन ज्योतिष रूप से अगर देखा जाए तो मुझे पीरियड जो है 11 जून तक का पीरियड दिखाई दे रहा है, जिसमें इनको राहत नहीं मिलने वाली है। और अगर इनको राहत मिलती भी है तो ये टेम्प्रोरी बेसिस पे हो सकता है, ये चुनावी माहौल के अंतर्गत हो सकता है, जो कि 10 से 15 दिन का, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और 25 जून है, तो 25 जून के आसपास तक का 10 से 15 दिन का राहत इनको मिल जाए। ये आश्चर्य नहीं होगा इस प्रेडिक्शन को लेकर कि इनको शायद वहाँ राहत मिल जाए। लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि 11 जून मेरा ये कैलकुलेशन जाता है, 11 जून का जो कैलकुलेशन किया हुआ वो इसी तरीके से किया हूँ। ये डेट 1 जुलाई तक भी आगे बढ़ सकता है, और इसके बाद फर्दर जो है 17/11/2024 तक ये डेट बढ़ता जाएगा। और इनको एक तो क्लीन चिट इनको मिलने वाला नहीं है, इनको क्लीन चिट नहीं मिलेगा, ये नोट कर लीजिएगा। और इनका पतन जो है कन्फर्म है, इनके पार्टी का भी पतन कन्फर्म है। और ये बड़ी पार्टी बनते हैं, और लोकसभा चुनाव में अभी दिल्ली में चुनाव भी इनकी पार्टी लड़ने वाली है। तो लड़ने के बाद भी कहा जाए ये 0 ही सीट लेकर आने वाले हैं। 7 में 7 सीटें जो है एनडीए को ही मिलने वाला है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिली जुली हुए लोग जो है गवर्नमेंट वहाँ पर, या कहा जाए कि जो लोग लड़ रहे हैं लोकसभा पद के लिए, उम्मीदवार जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर, वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और डंके के चोट पे ये प्रेडिक्शन करता हूँ 7-0 का ही रहेगा। और केजरीवाल को भले ही अभी ये हल्ला बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, मैं तो एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करता हूँ, अपनी गणना पर विश्वास रखता हूँ, मैं दोनों बात कर रहा हूँ। मेरी गणना ये कहती है कि इनको बेल नहीं मिलेगी। ये 10 से 15 दिन का अगर बेल मिल जाता है किसी भी कंडीशन में, अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो भी इनको क्लीन चिट तो मिलना नहीं है, फिर वापस चले आएंगे, क्योंकि बेल नॉन बेलेबल वारंट होता है। और संजय सिंह को भी जो मिला है वो कंडीशनल उनको मिला है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी को बेल मिलता है, वो भी जेल यात्रा के इक्विवेलेंट ही हम लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जेल यात्रा तब समाप्त मानते हैं जब पूरे तरीके से उनको क्लीन चिट मिल जाए। तो इनके चार्ट में तो क्लीन चिट 2026 तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 2026 तक तो इनको लगातार जेल की हवा खानी पड़ेगी। और राहत जिसको हम कह रहे थे कि अंतरिम राहत 11 जून का हो सकता है वो कुछ दिन पहले हो जाए, तो इसमें आश्चर्य नहीं रहेगा। लेकिन ये कंडीशनल होगा, ये केवल कंडीशनल होगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होना चाहिए इसमें यही होगा कि अगर आपको अपनी पार्टी की चिंता बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चीज़ को। अगर पार्टी की चिंता बहुत ज़्यादा है तो जेल में रह के सरकार चला रहे हैं, ना आप खुद साइन कर पाइएगा, ना प्रोजेक्ट होगा, ना कुछ होगा, और ज़बरदस्ती ज़िद्द वाली बात है, बाहर आके ही सरकार चलाएंगे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मैं बता देता हूँ कि फेवर जो है इनके पक्ष में बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं है। और आने के बाद भी जीतना हारना ये आम आदमी पार्टी का जो है 0 ही सीट आने वाली है। कोई इसमें दो बात नहीं कहूँगा, सीधे स्पष्ट बात करने वाला हूँ। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ऐसी ही घटना आपको 7 तारीख को, क्योंकि ट्यूसडे एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि उन्होंने आज एक क्ल्यू दे दिया कि आपको बेल मिल सकता है लेकिन कंडीशन है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको बेल मिलेगा ही, कंडीशन अप्लाइड है वहाँ पर ईडी के साथ, और इनके दोनों लोगों को मिलकर एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट के थ्रू जो है ऐसा होगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं कंडीशन जेल यात्रा वाली रहेगी। जेल यात्रा से इनको
राहत नहीं मिलने वाली है। जो मैं 11 जून का कह रहा था, हो सकता है उसका प्रभाव 15 दिन पहले या 1 महीने पहले उसका प्रभाव कभी-कभी आ जाता है कैलकुलेशन में, लेकिन ये टेम्परेरी बेस पे शायद इनको राहत मिलेगा, क्योंकि मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें ये बोला था 11 जून के बाद थोड़ा निकलने की संभावना दिख रही, लेकिन फिर वापस आएँगे, तो ये वही चीज़ होने वाला है। तो ये वापस आएँगे और इनको जो है जेल में रहना ही पड़ेगा। जेल से बाहर आने की परमिशन जो है, कंडीशनल परमिशन भी मिलते हुए बहुत कम दिखाई दे रहा है। बाकी जो 7 तारीख को होगा उसको मैं देखूँगा, मुझे अपने कैलकुलेशन पे विश्वास है और इसी कैलकुलेशन को आधार मानकर ही मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और जो भी होगा 7 तारीख को आकर अपडेट करेंगे कि क्या होता है, नहीं होता है, और इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। कल केवल डिस्क्लेमर दे देता हूँ अपने दर्शकों को कि गणना मात्र है, 15-20 दिन का आगे का कैलकुलेशन प्लस माइनस होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। बृहस्पति ने इनको बहुत कुछ दिया है, इनकी कुंडली में बृहस्पति सरस्वती योग लेकर बैठा हुआ है, इसीलिए आईटीएन बने भी हैं, बहुत अच्छा योग बना था। लेकिन राहु जो एकादश का बैठा हुआ था और शनि चंद्र का जो युति बना हुआ है द्वादश भाव में, और साथ में जो द्वादशेश मंगल है उस पर राहु की पंचम दृष्टि, ये सब कुछ इंडिकेशन मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया, और यही रीज़न है कि केजरीवाल को लंबे टाइम तक अभी रहना है। और इसीलिए इनके सहयोगी दल भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। कभी ये आम खा लेते हैं, इसकी भी न्यूज़ आ जाती है कि हेल्थ के बेसिस पे बाहर आ जाएं। कभी कोशिश करते हैं कि ये चुनाव के उस पर बल पर वो वापस आ जाएं। तो चुनाव पे अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप अपने पोस्ट को रिज़ाइन कीजिए, जो लालू यादव ने किया था, कम से कम आप वो काम कर लो। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन हो सकती है। बाकी आप जितने भी व्यूअर्स हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और 7 मई को जो भी अपडेट होगा उस पर मैं वीडियो बताऊंगा। और एक छोटा अपडेट दे देता हूं कि राहुल गांधी तो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चीज़ कन्फर्म है। और इस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था, पहले के वीडियो में स्मृति ईरानी से वो हारेंगे और रण छोड़कर भाग ही गए हैं, तो अब हार के बराबर ही मैं उसको मानूंगा। वो प्रेडिक्शन, ये इलेक्शन होने से पहले ही प्रेडिक्शन सत्य हो गया, उसको हम ऐसे ही मान के चलेंगे। दूसरा, रायबरेली में क्या होगा इसको मुझे देखना पड़ेगा, रायबरेली में क्या होगा। और आज मैं कोशिश किया था लेकिन थोड़ा बिज़ी था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर कल सुबह तक या कल शाम तक वीडियो रिलीज़ कर दूं, हु इज़ गोइंग टू विन इन रायबरेली। तो ये चीज़ ज़रूर मैं वीडियो बनाकर आप सभी को अपडेट करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।